हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम टू द चैनल ब्रूम ब्रूम एमजे। आज मैं बात करूंगा अपने सबसे मेमोरेबल ट्रिप श्री करतारपुर साहिब, जो पाकिस्तान की नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आपको अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, और वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और कितना टाइम लगता है वहाँ पे एप्लीकेशन करने के बाद, कितना टाइम लगता है वहाँ से परमिशन आने के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उस सारा मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे कैसा लगा वहाँ जाके, किस तरह के मुझे लोग मिले और कैसा एक्सपीरियंस हुआ मेरा वहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल बनाया है पिलग्रिमेज का, उस पर आपको जाके रजिस्टर करना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। वहाँ आपको जाके आपको जो रजिस्टर करना है उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक आपकी ईमेल आईडी वैलिड एंड एक आपका फ़ोन नंबर, जिस पे ओटीपी के थ्रू वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस डेट को वहाँ पे विजिट करना है। उस डेट के अगर स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो आप इजीली उस डेट को जा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी डेट्स उसके बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे पासपोर्ट नंबर वगैरह, जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि पासपोर्ट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट इसको ट्रैवल करने के लिए। पासपोर्ट के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, पासपोर्ट मेन डॉक्यूमेंट है, वो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है। तो पासपोर्ट के बिना आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। पासपोर्ट की डिटेल फाइल करने के बाद आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी। उसके बाद आपसे डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि आप किसी भी तरह की क्रिमिनल ऑफेंस में आप इन्वॉल्व नहीं हैं किसी भी तरह के, और कुछ और डिक्लेरेशन ली जाएगी कि वहाँ जाने के बाद आपको ये चीज़ें नहीं करनी हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपसे पासपोर्ट की डिटेल मांगी जाएगी, मतलब कि आपको पासपोर्ट का जो फ्रंट और बैक साइड होता है उसकी जो कॉपी है वो उसके ऊपर अपलोड करनी है स्कैन करके, और एक आपको अपनी वैलिड फ़ोटो जो है आपकी फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ वो उस पर अपलोड करनी है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी थ्रू OTPs, और आपके पास फ़ोन पे एंड आपके ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन आ जाएगी। तो उसके बाद जो स्टेप होगा वो ये होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन फाइल करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। पिन कोड के थ्रू आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है उस पर भी उसकी भी डिटेल ली जाती है, क्योंकि वो इंटीमेशन वहाँ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि ये प्रोसेस पहला स्टेप होने के बाद आपका दूसरा स्टेप होता है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन होगी। आपके घर पे पुलिस का कोई भी ऑफिसर आएगा, वो सारी डिटेल लेगा, वेरीफाई करने के बाद आपकी रिपोर्ट तैयार होती है, जो कि आगे फॉरवर्ड की जाती है। और एक बार आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो गई तो उसके बाद जो थर्ड और लास्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि आपका ETA आएगा। यस, आपको यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए एक ETA डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इसके बिना आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। जब तक आपका ETA नहीं आता तब तक आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो ETA है ये बहुत ही क्लोज आता है, मतलब जैसे आपकी जो डेट है विजिट की, जैसे लेट्स से अगर आपने 10 को जाना है तो ये 7, 8, 9, 10 को भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बहुत लेट आता है। इवन जो मैंने ट्रैवल करना था, जैसे मैंने 19 मार्च को मैंने ट्रैवल करना था वहाँ पे, तो मेरा 16 मार्च को ETA आया था। वो बहुत लास्ट तक आता है, तो इसलिए आप उसकी वेट ना करें, जो आपकी प्लानिंग है उसकी प्लानिंग के हिसाब से चलें। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी किसी का नहीं भी आता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको ETA नहीं मिलता, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम ऑफ द पीपल विल गेट द ETA, वो इनको ETA मिल जाता है। तो एक बार आपका ETA आ जाए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इस तरह का ETA का फॉर्मेट होता है। तो ये एक आपका एक तरह का ट्रैवल ऑथराइजेशन है, इसी के थ्रू आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब आपका ETA आ जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपकी हो गई है, तो आपको एक चीज़ जो जाने से पहले करनी है वो आपका जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कोविड टेस्ट रिपोर्ट। आपको कोविड टेस्ट रिपोर्ट साथ लेके जानी है अपने, जो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए और 3 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपकी वैक्सीनेशन रिपोर्ट हैं, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं, वो दोनों आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे। उसके बिना आप वहाँ पे परमिट नहीं होगा आपको जाना। तो ये सब प्रोसीजर होने के बाद जिस दिन आपने ट्रैवल करना है, आपके पास ETA, आपका पासपोर्ट एंड आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड आपकी कोविड रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो वहाँ पे चेक होंगे। जिन आपने ट्रैवल करना है, तो मैं आपको बता दूँ जो आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये टर्मिनल एंटर करने से पहले, जहाँ पे पिलग्रिमेज टर्मिनल बनाया है इन्होंने बाबा डेरा नानक से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर ये टर्मिनल है, जहाँ आपकी सारी इंडियन साइड से फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं। वहाँ पे आपके एंटर करने से पहले ये चारों डॉक्यूमेंट्स 2 बार चेक हो जाएंगे। एक तो जब आपने जो मेन गेट है वहाँ पे, और जब आप एंटर करोगे अंदर बिल्डिंग के, एट दैट टाइम आपके वो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। और जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपको जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपके जो वैक्सीनेशन जो आप लेके जा रहे हैं, कोविड की रिपोर्ट, वो वहाँ पे चेक होगी। उसके बाद आपको पोलियो ड्रॉप्स दी जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो बहुत एक्टिव है, तो इसलिए वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए पोलियो ड्रॉप्स यहाँ से पिलाई जाती हैं। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी चेक होगा, आपके जितना सामान है वो सारा चेक होगा। एंड आपको उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप होगा उसमें वही होगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं एंड आपकी आई है उसकी स्कैनिंग होगी। उसको स्कैन करने के बाद आपका जो स्टेप होगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा छोटा सा, जिसमें आपको ये भरना होगा कि आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहे हैं। ये सब डिटेल्स भरने के बाद
यू आर फ्री टू गो। जब आप जाएंगे तो आपको एक बाहर कार मिलेगी जिसको इलेक्ट्रिक कार उन्होंने एक कॉन्फ़िगर की हुई है। वहाँ से जाने के बाद आप पहुँच जाएंगे सीधा एक और चेक पॉइंट है जो लास्ट, वहाँ पे भी आपका जो ETA है उसके ऊपर स्टैंप्स लगी होती है। एक आपकी पोलियो वाली स्टैंप लगी होगी उस पर कि आपको पोलियो वैक्सीनेट किया है, एंड जो दूसरी स्टैंप उस पर लगी वो ये लगेगी आपके सारे सिक्योरिटी चेक्स क्लियर हैं। और वो जब चेक हो जाएगा तो यू आर फ्री टू गो। आपको बॉर्डर पे आप पहुंच जाएंगे, और बॉर्डर पे आप जैसे ही पहुंचेंगे यू विल फील कि आपको कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। मतलब जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक हाइप क्रिएट किया हुआ है कसम से, पता नहीं ऐसा सच में नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा था तो एक अलग सी एक खुशी भी थी और एक अलग सी फीलिंग थी कि मैं फाइनली पाकिस्तान में एंटर कर रहा हूँ। तो द मोमेंट जब मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया तो एक अलग सी फीलिंग आई कि मैं अब अपने इंडिया से बाहर आ चुका हूँ, एक दूसरे मुल्क में, दूसरे देश में। तो वहाँ जाके भी आपका सेम प्रोसीजर जो यहाँ था वहाँ पे होगा। सबसे पहले आपको वहाँ से मतलब आप ये लगा लो अराउंड 200 मीटर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट का टर्मिनल है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का था यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी जो कोविड की जो आप रिपोर्ट लेके जा रहे हैं वो चेक होगी। उसके बाद जो आपका है, मैं आपको जो मेन चीज़ अब बताता हूँ, उसके बाद जो है आपका शुरू होगा करेंसी एक्सचेंज का सिस्टम। जो वहाँ की फ़ीस है वो है $20। बेटर होगा कि आप वो $20 इंडिया से लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब वहाँ से आप एक्सचेंज कराएंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं इंडियन से। तो इंडिया में अगर आप एक्सचेंज कराएंगे तो इट वुड बी बेटर वहाँ पे, नहीं तो आपको 200-300 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इंडिया से आप करेंसी एक्सचेंज कराएं, $20 वहाँ की फ़ीस है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको जैसे यहाँ से ETA मिला है तो उसी तरह आपको वहाँ से मिलेगा एक फॉर्म जिसको गेट पास बोलते हैं। वो $20 उसकी फ़ीस है और उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्टैंप लगेगी। एक बात और बता दूं मैं आपको मेन, कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंडियन पासपोर्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्टैंप लगती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वीज़ा फ्री अराइवल होता है, इसलिए ETA के थ्रू ही जाता है। और इसमें जो है ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। शाम के 4 बजे से पहले आपको वापस आना पड़ता है, तो इसीलिए। और जो आपका पासपोर्ट ले जाने की सबसे बड़ी वजह, अब ये लोग सोचते हैं कि अगर हमें पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लग रही तो पासपोर्ट क्यों लेके जाएं। तो पासपोर्ट ले जाने की वजह ये है कि वो आपकी आइडेंटिटी है, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ इंडिया में वैलिड है, आधार कार्ड की पाकिस्तान में कोई भी वैलिडिटी नहीं है। तो जो आपकी आइडेंटिटी है दैट इज़ ओनली ग्लोबल आइडेंटिटी इज़ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के थ्रू ही आपको पहचाना जा सकता है वहाँ पे कि आप कौन हैं, आप किस कंट्री से हैं। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आपको पासपोर्ट वहाँ पे चाहिए। तो पासपोर्ट का सिर्फ एक ही वहाँ पे यूज़ है कि पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी की तरह यूज़ होगा। जो भी आपकी स्टैंप लगनी है, इंडियन गवर्नमेंट की स्टैंप ETA पे लगेगी, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो स्टैंप है वो लगेगी आपका, जो गेट पास आपको मिलेगा $20 का। और कुछ आप करेंसी एक्सचेंज करा लेंगे तो बेटर होगा वहाँ पे, कुछ लोकल करेंसी आप एक्सचेंज करा लें कुछ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट भी है। तो जैसे ही आपने वो मोमेंट भी क्लियर किया, वो भी आपने स्टेप क्लियर किया, तो उसके बाद आपकी एंट्री होती है कि पाकिस्तान की MNC। और सेम वहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा, वहाँ पे आपकी फिंगर स्कैनिंग होगी जाने से पहले। वो आपको पता है सिक्योरिटी चेक क्यों करते हैं, कि जो बंदा जा रहा है वही बंदा वापस आ रहा है, इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पूरा होता है। उसके बाद आपको एक ID कार्ड दिया जाएगा। ID कार्ड इन द सेंस कि आपको एक विजिटर कार्ड दिया जाएगा जो येलो कलर का होगा। येलो कलर का इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी के सिटीजन्स भी आते हैं, श्री करतारपुर साहब में, गुरुद्वारा साहब में पाकिस्तान सिटीजन भी आते हैं, तो उनको ब्लू कलर का दिया जाता है, जो एक आइडेंटिटी आपकी डिफ्रेंशिएट करता है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है और ये ओवरसीज सिटीज़न है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन को, कोई भी अगर बाहर से सिटीज़न आ रहा है तो उसको येलो कलर का ही दिया जाता है। तो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद जब आप वो सिक्योरिटी चेक भी क्लियर कर लेंगे तो आपको सामने बस मिलेगी जो आपको सीधा वहाँ से 4 किलोमीटर गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पे आपको लेके जाएगी। ऐसे सिक्योरिटी चेक किया, बस ने आपको गुरुद्वारा साहिब पे छोड़ दिया, तो उसके बाद आपकी ऐसी कोई भी चेकिंग नहीं होती है। तो उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, उसको कुछ आपके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। तो ये कुछ पूरा एक प्रोसीजर है वहाँ तक पहुँचने का। बहुत लेंथी भी नहीं है, लेकिन है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ETA स्पेशली जो एक सबसे बड़ा मेन जो कंसर्न है, ऐसा होता है कि कई लोगों का ETA नहीं आता, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। जब आपका ETA आना है आपको सिर्फ एक मैसेज आता है, मैसेज में एक लिंक आएगा कि आपका ETA आ गया है, और आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर है, जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उसके थ्रू आपको लॉगिन करने के बाद आपको वो ETA डाउनलोड करना है। तो यही एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपका ETA आए। वैसे तो मैक्सिमम मैंने देखा 95% केसेस में ETA आता है, कुछ लिमिटेड मैंने 2-3 केसेस देखे हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तब भी वहाँ पे बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम थी कि हमारा ETA नहीं आया, फिर भी वहाँ पहुँचे हुए थे इस उम्मीद में कि शायद ETA आ जाएगा लास्ट मोमेंट तक, और कईयों का आया भी है, एक दिन पहले भी आया, कईयों का कुछ 5-6 घंटे पहले भी आया है। तो ETA लास्ट तक आता है, तो आप ये मत सोचना कि एक दिन पहले भी अगर ETA नहीं आया तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया। तो ये कुछ है कि जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे
तो आप सिर्फ जो आपको परमिट किया हुआ है कि करतारपुर साहिब की जो प्रीमिसेस है उसके अंदर ही आपको रहना, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। और उसके साथ ही एडजेंट टू दैट एक मार्केट बनाई है, बहुत छोटा सा सेटअप है, उसमें आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही अलग चीज़ें मिल जाएगी, बट लेकिन आप जब एक नई जगह जाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ निशानी के तौर पे कुछ लेना चाहिए। जैसे मैं वहाँ से एक कड़ा लेके आया था अपने लिए। तो उसके बाद मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कैसा लगा। बाय द टाइम जब मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत घबराया हुआ था, पता नहीं थोड़ा नर्वस था, हाथ शिवर कर रहे थे मेरे। तो जैसे आपको बता रहा था कि जैसे मैं गुरुद्वारा साहिब पहुंचा तो मेरी सारी नर्वस और जो सारी जब मैं कहता हूँ एनजाइटी थी वो ख़त्म हो गई, और मुझे बहुत ही सुकून और शांति फील हुई वहाँ पे जाके। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप जैसे एंटर करेंगे ना, तो पता नहीं कुछ अलग ही मार्बल यूज़ किया है, ऐसा लगेगा कि बर्फ़ की चादर बिछा रखी है। इतना सफ़ेद दूर दूर तक आपको बिल्कुल सफ़ेद गुरुद्वारा साहब जो बहुत बड़ा बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। तो आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। वहाँ पे आपको जाके सरोवर साहब है, लंगर हॉल बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके राइट साइड में निशान साहिब है और आगे खेती साहिब है। इस तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ है गुरुद्वारे को पूरा अलग अलग हिस्सों में, और बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ही बड़ा गुरुद्वारा है वो। गुरुद्वारा साहिब बहुत बड़ा है। तो आप वहाँ पे शाम को 4 बजे तक, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके अंदर ही, और बाज़ार तक जो उन्होंने साथ में बनाया हुआ है। और वो आपको वहाँ से उन्होंने एक गाड़ी की सर्विस देते हैं जो फ्री आपको, बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 200 मीटर होगा, बट द थिंग इज़ कि आपको गाड़ी में ही जाना अलाउड है, पैदल आप वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का सफ़र था, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, काफ़ी अच्छे तरह के लोग मिले वहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातें करके। सो अगर आपके मन में इच्छा जाने की तो सोचिए नहीं, जल्दी से अप्लाई करें, और हैप्पी जर्नी। बहुत अच्छा लगेगा आपको जाके, बहुत अच्छा फील होगा कि आप एक इंटरनेशनल ट्रिप करके आए हैं। डेफिनेटली आप एक तरह का इंटरनेशनल ट्रिप है वो, विदाउट वीज़ा, और बाबा जी के दर्शन करके बहुत सुकून मिलेगा आपको। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे मेंशन करें, मैं जल्दी से आपको रिप्लाई करूँगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी जो वीडियोज़ हैं उसको भी ज़रूर देखें, प्यार दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।